नमस्कार, मैं मोनिका तिवारी मिश्रा आप सभी का मंडप संस्थान भोपाल की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया हम सभी 1 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भोपाल लेकर आया है 3 दिवसीय नाट्य समारोह, जिसके पहले दिन यानी आज 27 दिसंबर को त्रिकर्षी नाट्य संस्थान भोपाल की प्रस्तुति होगी। नाटक बस इतना सा ख्वाब है, निदेशक श्री के.जी. त्रिवेदी। इस नाट्य समारोह के दूसरे दिन प्रस्तुति होगी मंडप संस्थान भोपाल द्वारा नाटक कालचक्र की, निदेशक श्री असीम दुबे। और इस नाट्य समारोह के अंतिम दिन यानी 29 दिसंबर को हम थिएटर ग्रुप द्वारा नाटक उनके बाद का मंचन किया जाएगा। आइए अब आपको मंडप संस्थान की छोटी सी जानकारी दे दें। 1993 से निरंतर मंडप संस्थान रंगकर्म में तो सक्रिय है ही, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए नाटक भी करती आ रही है। समाज सेवा, बच्चों के लिए नाटक, यूनिसेफ के साथ जुड़कर कई जागरूकता अभियानों के साथ जुड़कर उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। ये हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है श्रीमती गीतू शर्मा जी, अध्यक्ष SBI। मेरा उनसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आए। मैं असीम दुबे जी से निवेदन करना चाहूँगी हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि को मंच पे लेके आए। साथ ही साथ मैं निवेदन करूँगी आपसे कि कृपया आप श्रीमती सुषमा पाराशर जी, उपाध्यक्ष SBI लेडीज क्लब को भी मंच पर आमंत्रित करें। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी रीता वर्मा जी मौजूद है। मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर आए। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का। मेरा आप सभी से निवेदन है, आज हम श्री छोटा के.जी. को पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्री अभिषेक जैन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी वरिष्ठ रंगकर्मी श्री आलोक गच्छ जी से, कृपया आप मंच पर आएं और SBI लेडीज क्लब की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा पाराशर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अर्चना कुंदन जी का आलोक गच्छ जी द्वारा स्वागत। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी अभिषेक आर जैन जी से, पूर्व अध्यक्ष मंडप, कृपया आप मंच पर पधारें और सुश्री रीता वर्मा जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री असीम दुबे जी से, कृपया आप स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। एक बार हम सभी पुनः करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे मंडप संस्थान के निदेशक श्री असीम दुबे जी का। आदरणीय अध्यक्ष SBI लेडीज क्लब, उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी रीता जी, आदरणीय भैया, हमारे जो मित्र थे के.जी. जिनकी याद में हमने ये नाट्य समारोह आयोजित किया है, उनकी माताजी हमारे साथ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भैया हैं, भाभी हैं और विनय भाई हैं हॉल में उपस्थित, के.जी. चचा, मेरे
भाई थे, भाभी भी हैं, मैं सभी का और साथ ही दर्शकगणों का सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल 1993 में हमने केजी, मैं, अभिषेक, मोहन, हम लोगों ने मिलकर ये संस्था बनाई थी और एक सपना देखा था कि इस संस्था से हम नाटक तो करेंगे ही, नाटक के अलावा भी समाज सेवा के जितने कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को लेके, गरीब बच्चों को लेके, उस तरह के कार्यक्रम करेंगे और शुरुआत भी की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश करीब 20-21 साल पूर्व केजी, जिन्हें हम छोटा केजी के नाम से जानते थे, क्योंकि बड़े केजी भी थे जिन्हें चच्चा कहते थे और इनको छोटा केजी, क्योंकि दोनों नाटक में थे, दोनों साथ में काम भी किया था। तो उन्हीं की याद को पुनर्जीवित करने के लिए, दरअसल क्योंकि मैं भी जॉब में था, मोहन भी थे, तो हम लोग संस्था को उस तरीके से नहीं, अब चूंकि मैं रिटायर्ड हो गया तो हमने तय किया कि नहीं, अब हम तो संस्था से इस तरह के समाज सेवा के काम, नाटक, ये सब करना है आगे। तो उन्हीं की याद में ये समारोह आरंभ किया है और बुजुर्गों पे केंद्रित तीनों नाटक, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, बस इतना सा ख्वाब है, कालचक्र और संक्रमण जो कहानी थी उस पर आधारित नाटक होंगे इसमें। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा कि आप सब नाटक का भी आनंद लें, तीनों दिन आए, हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और विशेष अतिथि के रूप में और हमारे सम्मानीय दीदी, आप सबने हमारा निमंत्रण, आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए संस्था आप सभी की बहुत बहुत आभारी है। जैसा कि मोनिका जी आपको बताएंगे अभी कि हम सम्मान भी करने जा रहे हैं जो कला क्षेत्र के हमारे रंगकर्मी हैं, अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उन सभी का। तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद असीम जी। और जैसा कि आप सभी को अभी अभी ज्ञात हुआ कि आज हम सम्मानित भी करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, एक कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं होता, वो एक साधक होता है जो अपनी तपस्या से अपने हुनर को तराशता है, तत्पश्चात कई सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। ऐसे ही कई कला साधकों का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। इसलिए कहा है कि अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मेहनत इतनी करेंगे कि किस्मत भी हार मान जाएगी, मेहनत इतनी करेंगे कि किस्मत भी हार मान जाएगी, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं उन्हें जिनका आज हम सम्मान करने जा रहे हैं, सुश्री रीता वर्मा जी, जो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बंगाली परिवार में जन्मी सुश्री रीता वर्मा जी का जन्म 7 मई को नागपुर के प्रसिद्ध पत्रकार, रंगकर्मी एवं लेखक स्वर्गीय श्री तरुण कुमार भादुड़ी एवं श्रीमती इंदिरा भादुड़ी के घर में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा भोपाल में ही हुई। आपने मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित कार्यशाला में नाट्य कला का प्रशिक्षण देश के सुप्रसिद्ध नाट्यकर्मी स्वर्गीय श्री बी.वी. कारंथ जी से प्राप्त किया। आपने 23 वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन में अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में शिक्षण कार्य करने के पश्चात स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। आपको बचपन से ही रंगकर्म में रुचि रही है और आपने रविंद्र भवन के उद्घाटन समारोह में सन 1962 में बाल कलाकार के रूप में भी प्रस्तुति दी थी। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की भी नियमित कलाकार हैं। आप कई सामाजिक संस्थानों से भी जुड़ी हुई हैं। आपने 10वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एक नाट्यकर्मी कलाकार की हैसियत से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था। मैं जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी की रीता वर्मा जी के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी असीम दुबे जी से और रीता वर्मा जी से और हमारे मंचासीन अतिथियों से, कृपया आप रीता वर्मा जी का सम्मान करें, उन्हें उनके योगदान के लिए धन्यवाद दें। शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से हम सम्मानित करने जा रहे हैं श्रीमती रीता वर्मा जी। एक बार पुनः जोरदार तालियां। इसलिए कहा है कि सच्चे मन से की गई मेहनत कभी नाकाम नहीं होती, मेहनत के बिन मिल जाए ऐसी कोई मंजिल नहीं होती। आपकी मेहनत के लिए, आपके जज्बे के लिए हम आप सभी को, सभी मंचासीन अतिथि मिलकर सम्मानित कर रहे हैं रीता वर्मा जी को।
और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री बालेंद्र सिंह जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नाट्य कला में मास्टर्स डिग्री प्राप्त बालेंद्र सिंह जी विगत 32 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं और विगत 26 वर्षों से हम थिएटर ग्रुप का बतौर निर्देशक संचालन कर रहे हैं। आपने हबीब तनवीर, बीवी कारन, प्रभा गांगुली, विभा मिश्र, आलोक चटर्जी, M.K. रैना, लोकेंद्र त्रिवेदी जैसे ख्याति नाम निर्देशकों से सानिध्य में रंगकर्म की शिक्षा ग्रहण की है। रंगमंच के साथ टेलीविजन एवं फिल्मों में भी आपने अभिनय किया है, जिसमें प्रमुख हैं पीकू, राजी, शेरनी, द लास्ट शो, थाई मसाज जैसी अनगिनत फिल्में शामिल हैं। एक बार जोरदार तालियां बालेंद्र सिंह जी के लिए। बंद नहीं है, बंद इसको तो ड्रॉट करना। मैं हाथ लगा दी, ट्रॉफी मत लगा। ज्योत्सना मेहता जी हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप भी मंच पर आएं और हमारे सभी रंगकर्मियों को जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं उस समारोह में आप भी हिस्सा लें। एक बार जोरदार तालियां ज्योत्सना मेहता जी के लिए। और साथ ही ज्योत्सना मेहता जी के साथ ही अब मैं निवेदन करना चाहूंगी स्मित मेहता जी से, कृपया आप मंच पर आए। करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश के कॉमेडी किंग के नाम से हम आपको जानते हैं और आपने जाने माने रंग निर्देशक स्वर्गीय प्रोफेसर सतीश मेहता जी से रंगकर्म की दीक्षा ली है। आप विगत 4 दशकों से रंगकर्म के क्षेत्र में अनवरत सक्रिय हैं। आप देश की विख्यात नाट्य संस्था प्रयोग के संस्थापक सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं स्मित मेहता जी के लिए। आपके द्वारा अभिनीत नाटकों में खामोश अदालत जारी है, सैया भाई कोतवाल, दुलारी बाई, जादूगर जंगल, बड़बड़ सावित्री, शराफत, जिस लाहौर नहीं देखा, एक और द्रोणाचार्य जैसे अनेक नाटक शामिल हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां हम चाहेंगे स्मित मेहता जी के लिए। क्या बात है, एक बार तालियां बनती ही है। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपने रंगकर्म के अलावा फिल्मों में भी अपने अभिनय का हुनर दिखाया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आशी मालवी जी के लिए। आशी मालवी जी के बारे में एक खास बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आगरा की कलाकृति में होने वाले म्यूजिकल ड्रामा मुमताज में आपने जो भूमिका निभाई है वो लगातार 10 महीनों तक लगातार आपने मुमताज का जो रोल है वो अदा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपने प्रसिद्ध कोरियोग्राफर कमलनाथ जी के सानिध्य में नृत्य भी सीखा है। तो बहुत मालवी जी। और जगदीप बागोरा जी का आपने सन 1993 में SBI ज्वाइन किया था और 2017 में बैंक से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। 25 वर्षों तक राजभाषा विभाग के द्वारा आयोजित नाटकों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। अभिनय के साथ साथ मंच सज्जा, प्रॉप्स मेकिंग के जरिए भी नाटकों में आपने अपना योगदान दिया है। आपने रंग निदेशक के तौर पर नाटक मौत क्यों नहीं आती रात भर, अंधेर नगरी, अपने अपने दाव में भी निर्देशन किया है। राजभाषा विभाग के लिए आपने कई वर्षों तक हिंदी पोस्टर के डिजाइनर के रूप में कार्य किया है। आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स ने कई प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में अपनी जगह बनाई है और जो लोग आपकी पेंटिंग्स देखने आते हैं आपकी पेंटिंग्स को बहुत वाहवाही भी मिली है। साथ ही साथ वर्तमान में नाटकों के साथ साथ लघु फिल्मों लेखन का निर्देशन आप कर रहे हैं और साथ ही साथ एडिटिंग में भी आप सक्रिय हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जगदीप बागोरा जी के लिए।
मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपके द्वारा लिखित लघु फिल्म फांसी लाइव बर्लिन शॉर्ट फिल्म में पुरस्कृत भी हुई है। जोरदार तालियां हो जाए जगदीप बागोरा जी के लिए। और पुनीत वर्मा जी भी हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं। सामने देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और पुनीत वर्मा जी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। भोपाल में जन्मे पुनीत वर्मा जी को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। आप सदैव ही स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। अपनी माताजी के प्रोत्साहन से 10वीं क्लास से ही प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त पंडित बसंतराव शिवलेकर जी से आपने वायलिन की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और अभी भी संगीत में आप निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुनीत वर्मा जी के लिए। थैंक यू। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कल जो नाटक का मंचन किया जाएगा मंडप संस्थान के द्वारा, उसमें आपका संगीत निर्देशन भी है, जिसे कल आप बहुत ध्यान से सुन सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बेहद पसंद भी आएगा। और ये हम सभी जानते हैं कि एसबीआई का नाटकों में हमेशा जो है सहयोग रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रंग मित्र सम्मान भी देने जा रहे हैं। और ये रंग मित्र सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती गीतू शर्मा जी, अध्यक्ष एसबीआई लेडीज क्लब से, कि ये सम्मान आप प्राप्त करें, क्योंकि आपका हमेशा सहयोग रहा है एसबीआई का। और साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ असीम दुबे जी से, कृपया आप ये सम्मान श्रीमती गीतू शर्मा जी को प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम याद मैम। मैं असीम दुबे की एक और हकदार हूँ श्रीमती अर्चना कुंदन जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एसबीआई की लेडीज क्लब उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती गीतू शर्मा जी को। जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी की कदर करनी चाहूंगी। रंगकर्म के जितने भी लोग हैं उनमें एनर्जी हमेशा बनी रहती है, तो अपने अंदर की एनर्जी का प्रदर्शन अवश्य कीजिए इन तालियों के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब आप एक्चुअली इन सब लोगों का मेरे लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है कि मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में। शायद अभिनय के बारे में तो मुझे इतना कुछ नहीं मालूम। छोटे से इंग्लिश डिपार्टमेंट की टीचर हूँ और बच्चों को ज़रूर थोड़ा बहुत सिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके लिए एक रुचि बना सकूँ। कोशिश करती हूँ कि वो आगे चल के इन चीज़ों को थोड़ा और इच्छा से करें। और थिएटर इंग्लिश में भी हमेशा, इंग्लिश लिटरेचर में भी हमेशा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। ना कि सिर्फ समाज का एक आईने होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमेशा एक संदेश भी देके जाता है। ज़रूर लगता है कि हमारे जो नाट्य के जो देखने वाले ऑडियंस होते हैं वो मूवी थिएटर्स से कम भरे हुए हॉल्स नज़र आते हैं, मगर ये बात तो हम सब इस बात पे अग्री करते हैं कि जितना एफर्ट, जितनी मेहनत एक किरदार को, नाटक के किरदार को स्टेज पे लाने के लिए और उसको जीवित करने में जाता है, शायद मूवीज़ में वो रीटेक्स और स्क्रीन पे शायद उतना एफर्ट नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ कोई रीटेक नहीं होता और जो भी है वो एक ही बार में होता है और जो भी है वो सबके सामने एक ही बार में, एक ही मौका मिलता है कलाकार को अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने का। इसलिए जब से मैं भोपाल में आई हूँ, पहले तो सिर्फ बच्चों को सिखाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठ के असीम सर की गाइडेंस में, जब मैं बहुत सारे प्लेस देखती हूँ और मुझे बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं यहाँ देख के। और फर्स्ट रो में बैठ के देखने का तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो एक डेफिनेटली एक बहुत ही डिफरेंट तरह की फीलिंग है।
मेरे सामने इतने वरिष्ठ कलाकार इस क्षेत्र के लोग खड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा समय माइक पे खड़ा होना चाहिए। मगर असीम सर का और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने स्टेट बैंक को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया। तो इस ज़्यादा समय लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने जो बात कही है उससे पूरी तरह सहमत भी होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा जी भी बैठे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बनती हैं। और मैं सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर, जिन्हें आज हमने सम्मानित किया है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, सामूहिक चित्र के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। मैं मंच पर रीता वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बालेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, स्मित मेहता जी, आशी मालवीय जी, ट्रॉफी ले आए हाथ में, पुनीत वर्मा जी, जगदीश जी और राजीव वर्मा जी। मैं आप सर यहाँ देखिए, सामने देखिए मैम, थोड़ा क्लोज है। चलिए जस्ट रेडी। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद आज ये मौका हमें मिला है जो हम इन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि मेहनत कर इतनी कि लोग खुद उठकर बोले कि आइए, ये जो सम्मान है इसके आप हकदार हैं। और ये सभी अतिथि सच में सम्मान के हकदार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे आमंत्रित पर यहाँ पर आए और इस समारोह में अपनी भागीदारी निभाई। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, कुछ ही क्षणों में हम नाटक की शुरुआत करने जाएंगी। श्रीमती राजश्री, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राजश्री जी के लिए। मैं निवेदन करती हूँ हमारे मंचासीन अतिथियों से, कृपया आप स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर आप सम्मानित करें श्रीमती राजश्री जी को। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया मंच के सामने आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और बस अब कुछ एक क्षणों में हम देखने जा रहे हैं नाटक बस इतना सा ख्वाब है, प्रस्तुति त्रिकर्षी नाट्य संस्थान भोपाल की। मेरा पुनः निवेदन है, कृपया आप सभी अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद।